अहमदाबाद एक ऐसा शहर जहां पिछले कई सालों से तेजी से विकास हुआ है। बड़ी बड़ी एमएनसीज ने अहमदाबाद में निवेश कर रोजगार के अवसर तो पैदा किए ही हैं, साथ ही कनेक्टिविटी के हिसाब से भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिली। साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद शहर देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में अहमदाबाद का नाम भी शामिल हो चुका है। महंगी होती जमीन और बढ़ती ग्रोथ की संभावनाओं से अहमदाबाद में कई नए इलाके भी डेवलप हुए। साबरमती नदी के पूर्व में बसे अहमदाबाद को पुराने अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम में नया अहमदाबाद बस चुका है, जो कि रियल एस्टेट के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अहमदाबाद के आसपास साणंद शहर, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है। जेएलएल के सर्वे के मुताबिक अहमदाबाद शहर की आबादी करीब 63 लाख है, जबकि सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए। 3-4 प्रोजेक्ट जो बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में आते हैं। एक है BRTS, जिसकी वजह से जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, उनका कम्यूट अक्रॉस द सिटी काफी आसान हो गया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अहमदाबाद में काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली। गुजरात का शायद कोई ऐसा गांव होगा जो अहमदाबाद से न जुड़ा हुआ हो। रोजगार के अवसर ज्यादा होने से गांव से काफी लोग अहमदाबाद की तरफ पलायन करते हैं। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो एक तरफ पूरा गुजरात और दूसरी तरफ अकेला अहमदाबाद प्रॉपर्टी मार्केट की बराबरी कर लेता है। 10 साल पहले अगर आप अहमदाबाद में आते तो कोई पुराने नगर में घूम रहे हो, इस तरह का अनुभव होता। लेकिन आज अहमदाबाद पूरी तरह से बदल चुका है और कुछ टाउनशिप में तो वेनिस जैसा नजारा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस शहर को दूसरे शहर से काफी अलग करता है। पिछले 40 साल के इतिहास की तरफ देखें तो सिर्फ 5 साल ही ऐसे हैं जब अहमदाबाद में प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, और आने वाले समय में भी दाम बढ़ने के आसार कम है। और अगले 5 साल में भी अभी मोमेंटम काफ़ी है। रेट्स जो है वो बहुत रीजनेबल है, अभी इन्फ्लेशन से भी कम बढ़े हुए हैं। बेहतर होती कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री हब होने की वजह से यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा मिला है। महज पिछले 5 साल में अहमदाबाद शहर का कायाकल्प हो चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आगे कोई विकास की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में भी अहमदाबाद में उद्योग और रोजगार काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अहमदाबाद एक अलग ही मेट्रो सिटी बन जाएगा। केतन जोशी के साथ गौरव खोसला, जी मीडिया, अहमदाबाद। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अहमदाबाद में विकास की गाड़ी काफी तेजी से दौड़ी है। क्या अभी अहमदाबाद में घर खरीदने से फायदा मिलेगा या अभी इंतजार करना चाहिए? जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट सेक्टर काफी अहम रोल अदा कर रहा है। 2000 से 2008 तक अहमदाबाद में जिस किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, कीमतों में 4-5 गुना इजाफा देखा गया और हर साल करीब 5% रिटर्न भी मिला। रियल एस्टेट में आई मंदी से अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कीमतें गिरी तो नहीं, लेकिन औसतन रिटर्न सिर्फ 5% का ही रहा। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में रेजिडेंशियल रेट्स की बात की जाए तो 5 साल पहले वैष्णो देवी सर्किल में रेजिडेंशियल रेट 2100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थे, जो कि बढ़कर 3300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गए। वहीं साउथ भोपाल इलाके के रेट 1300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थे, जो कि बढ़कर 3500 से 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पहुंच। यहां पहले रेट 1500 से 1700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो कि बढ़कर 3000 से 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गया। मेट्रो सिटी के हिसाब से आप देखो तो उसका रेट लोएस्ट है, तो इसके हिसाब से कोई भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो 4-5 साल में उसको मेरे हिसाब से दुगना प्राइस मिलने की पूरी संभावना है।
सरकार के अहम फैसले नोटबंदी और जीएसटी के बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की संख्या काफी कम हो गई है। फिलहाल जारी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अहमदाबाद में फिलहाल 21 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और बिना बिके मकानों की संख्या 72,000 के करीब है। अहमदाबाद में फिलहाल बड़े फ्लैट्स की बिक्री काफी कम हो रही है। कम रेट्स में बड़े ग्रुप अदानी और गोदरेज आम आबादी की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और घरों की कीमत करीब 45 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक है। अदानी शांतिग्राम में मिड सेगमेंट में 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK में हमने करीब 3,500 मकान बना दिए हैं। उन 3,500 मकानों में आज करीब 800-900 फैमिलीज रह रही हैं। कम से कम 3,000 मकान और बनाने का प्रोग्राम है। तो इतना बहुत डेवलपमेंट तो शांतिग्राम में अगले 3-4 साल में होगा। अहमदाबाद देश का 7वां सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इनसे पहले जो 6 बड़े शहर हैं उनकी प्रॉपर्टी के दाम और अहमदाबाद के दाम में काफी फर्क है। अहमदाबाद में उनकी तुलना में आज की तारीख में भी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, इसलिए घर खरीदारों के लिए तो ये घर खरीदने का सही समय कहा जा सकता है। अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर जहां रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वहां खरीदारी करने का ये बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि आगे जाकर इसमें भाव में बढ़ोतरी भी होने वाली है। इसलिए अगर अच्छी डील मिलती है तो खरीदारी का इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। रेजिडेंशियल के साथ साथ अहमदाबाद में कमर्शियल मार्केट में भी तेजी से विस्तार हुआ है। मेट्रो शुरू होने की संभावना से कमर्शियल मार्केट की रफ्तार कितनी बढ़ेगी, शायद इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बढ़ती कनेक्टिविटी और निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए अहमदाबाद में कई बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नोटबंदी की वजह से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा। अहमदाबाद में 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। अहमदाबाद शहर में अनसोल्ड इन्वेंट्री 6.2 मिलियन स्क्वायर फीट है। गिफ्ट सिटी में 4 मिलियन स्क्वायर फीट अनसोल्ड इन्वेंट्री है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द ही ये इन्वेंट्री पूरी हो जाएगी। हालांकि इन्वेंट्री बिकने की वजह की बात करें तो शहर के अंदर जल्द ही मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नए ऑफिसेज के साथ कई होटल्स भी बनने की उम्मीद है। अहमदाबाद में कमर्शियल रेट्स की बात की जाए तो वैष्णो देवी सर्किल में कमर्शियल स्पेस का 5 साल पहले रेट 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो कि बढ़कर अब 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। वहीं सीजी हाईवे में रेट्स 5,500 स्क्वायर फीट था, जो कि अब बढ़कर 7,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। बात करें गिफ्ट सिटी की तो 2 साल पहले यहाँ पर रेट 4,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो कि आज बढ़कर 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का फ्यूचर ब्राइट है। आने वाले समय में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज ऑफ लैंड अवेलेबल नहीं है, लैंड की प्राइस हाई है और काफ़ी मैनी इन्वेस्टर जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि मेन शहर में ज़मीन की कमी है और कमर्शियल स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। कई बड़े डेवलपर्स स्टार होटल्स का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का मॉल भी बना दिया है। पूरा गांधीनगर, उसमें 1 से 25 सेक्टर है। पूरा न्यू सीजी रोड, चांदखेड़ा, एयरपोर्ट, गिफ्ट सिटी, महात्मा मंदिर और जो नरोडा और सरदार नगर, कुबेर नगर, ये पूरे एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके पास कोई भी अच्छा कॉमर्शियल्स नहीं है। और ये जो रिंग रोड है, तो जो जिन लोगों को एसजी रोड पे रह रहे हैं उनको एयरपोर्ट जाना है, या जो भी यानी वो एसजी रोड वाले को बड़ौदा जाना है या बटवा फैक्ट्री जाना है, नरोडा जाना है, उसके लिए ये रिंग रोड डेस्टिनेशन है। अहमदाबाद और गांधीनगर ट्विन सिटी के तर्ज पर डेवलप हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा चांदखेड़ा, वैष्णो देवी और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को हो रहा है। इसीलिए इस तरह के मॉल भी यहाँ बन रहे हैं और आने वाले 5 साल में न केवल ऐसे कई सारे मॉल बनेंगे, लेकिन कॉरपोरेट हाउस भी बनेंगे, जिसका सीधा फायदा कॉमर्शियल स्पेस को जरूर होगा।